आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना में आप कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं और 70 लाख रुपए तक की धनराशि आप अपनी बेटी की शादी के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके मन में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो इस वीडियो में आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं संदीप पांडे यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना को लाइन बाय लाइन पूरे डिटेल में समझते हैं। तो इस प्लान को लॉन्च किया गया था जनवरी 2015 में और इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, जिससे गरीब घर की बेटियां भी अपनी पढ़ाई कर सके और जब बेटी का शादी का समय आए तो पिता अपनी छोटी छोटी बचत को इस योजना में जमा करके एक ग्रांटेड इंटरेस्ट के साथ एक अच्छी रकम प्राप्त कर सके, जिससे वह अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाए और इन्हें कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब यह समझते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से लोग इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप किसी भी बैंक में जाकर खाते को खुलवाते हैं तो आपको एक पासबुक मिलती है, ठीक इसी प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना के लिए भी आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खाते को खुलवाना पड़ता है। उसमें भी आपको एक पासबुक मिलती है और यह खाता आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इजीली खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाते को खुलवाने के लिए आपकी बेटी की एज 10 साल से कम होनी चाहिए। यह खाता केवल बेटियों के नाम पर ही खोला जाता है, बेटों के नाम पर नहीं। इस योजना में किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लोग अपनी बेटी की भविष्य को सिक्योर करने के लिए खाते को खुलवा सकते हैं। जिसकी उम्र कम से कम 1 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है, वह यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन उनका नेशनलिटी इंडिया होना चाहिए, यानी वे भारत के नागरिक होने चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट पीरियड 14 वर्ष की है और मैच्योरिटी 21 वर्ष पर है और एनुअल इंटरेस्ट रेट 8.2% है। सुकन्या समृद्धि योजना में एक परिवार की सिर्फ 2 बेटियों का ही खाता खुलवाया जा सकता है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन पूरे डिटेल में यह समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम यह मान लेते हैं कि आपकी बेटी की एज है 5 साल और आप अपनी बेटी की शादी के लिए इस योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप बैंक जाकर इसी साल 2025 में खाते को खुलवाते हैं और उसमें 20,000 रुपये हर साल जमा करते हैं। तो आप इस स्कीम में 14 वर्ष तक 20,000 रुपये जमा करते हैं। फिर आपको 7 साल तक वेट करना होगा। 7 साल वेट करने के बाद 2046 यानी 21 साल बाद इस अमाउंट की मैच्योरिटी होगी, मतलब अब आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने 14 साल तक 20,000 रुपये की ईयरली इन्वेस्टमेंट की, जिससे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख हो गया, जिस पर आपको 8.2% का एनुअल इंटरेस्ट मिला। उस हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट पर जो 21 साल में इंटरेस्ट मिला वह हुआ 6,23,677 रुपये और अगर आपके इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दे तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 9,23,677 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप 50,000 रुपये प्रति वर्ष इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 14 वर्ष में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 7,50,000 और 21 वर्ष में जो इस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 15,59,193 रुपये और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दे तो कुल मैच्योरिटी वैल्यू 23,09,193 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष 14 साल तक जमा करते हैं तो आपको 21 साल बाद जो मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट मिलेगा वह होगी 69,27,000 रुपये, यानी लगभग 70 लाख रुपए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% का रिटर्न मिल रहा है, क्या वह ग्रांटेड है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये जो रिटर्न है वह ग्रांटेड है, लेकिन फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि आरबीआई समय समय पर इस स्कीम में मिलने वाले रिटर्न को चेंज करते रहती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो खुद भी रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद।